एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन, द फर्स्ट वन इज द जनरल एक्सेप्शन एंड सेकंड वन इज द स्पेसिफिक एक्सेप्शन। और बीएनएस में और इंडियन पैनल कोड में दोनों तरीके के एक्सेप्शन के बारे में बात करी गई। किसके बारे में? जनरल एक्सेप्शन जो था वो इंडियन पैनल कोड में चैप्टर 4 में था। मैं आपको बता रहा हूं कि बीएनएस में जो है वो कहां पे है? चैप्टर 3 में। वहां पे 76 से लेकर के 106 में बताया गया था। यहां पे जो है वो 14 से लेकर के 44 तक में बताया गया है। ये जनरल इसलिए है क्योंकि ये हर धाराओं में एप्लीकेबल है। इसका मतलब कि जितने भी सेक्शंस हैं आपके वो इन जनरल एक्सेप्शंस के अधीन है, इन एक्सेप्शंस के अधीन है। दैट्स व्हाई इट इज अ जनरल। वो क्या है आपका? लेकिन स्पेसिफिक एक्सेप्शन भी होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में वो अपवाद आपको मिले हैं, बाकी धाराओं में उन अपवादों को आप लागू नहीं कर सकते। तो आपके यहां दोनों तरीके के एक्सेप्शन मिले हुए हैं। क्लियर हुआ? मैं पढ़ रहा हूं जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन में मैंने बताया कि दो तरीके की बातें आपके यहां आती है। एक तो एक्सक्यूजेबल बाय लॉ होता है और दूसरा क्या होता है आपका? जस्टिफाइड बाय लॉ होता है। मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहां जो मेंसरिया होती है वो मेंसरिया जनरल एक्सेप्शन में निगेट कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? मैंने आपसे बताया था किसी अपराध को होने के लिए दुराशय की आवश्यकता है, लेकिन किसकी आवश्यकता होती है? दुराशय की आवश्यकता होती है। बोलो बेटा। तो दुराशय जो है यानी मेंसरिया जो होता है वो है ही नहीं, इनिगेट कर दिया गया है। तो आपके यहां इंडियन पैनल कोड में या तो पॉजिटिवली लागू होगा मेंसरिया, या तो सकारात्मक रूप से लागू होता है, या कठोर दायित्व के रूप में लागू होता है। लेकिन जनरल एक्सेप्शन में मेंसरिया आपके पास है नहीं। ये मेंसरिया दुराशय का यूज जो हुआ है वो कैसे हुआ है? नेगेटिव फॉर्म में हुआ है। कैसे हुआ है? नेगेटिव फॉर्म में हुआ है। क्लियर हुआ? तो मैं आपसे कह रहा था कि यदि आप बात करो एक्सक्यूजेबल बाय लॉ के बारे में, तो एक्सक्यूजेबल बाय लॉ जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दूसरा जो है इनकैपेसिटी है, तीसरा जो है वो एक्सीडेंट है। मिस्टेक ऑफ लॉ तथ्य की भूल की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? तो कह रहा है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो तथ्य की भूल के आधार पर किया जाए। किसके आधार पर? तो इसके बारे में आपके यहां प्रोविजन बता दिया गया था। अभी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है कि आपके यहां 14 में क्या बताया गया है और 17 में क्या बताया गया है। फिर मैं आपसे बात करूंगा इनकैपेसिटी। कह रहा है कि ऐसे लोग जो मेंसरिया को फॉर्म ही नहीं कर सकते। बोलो भैया, वो कैसे हो सकता है आपका? इनफेंसी है, इंसैनिटी है, इंटॉक्सिकेशन है। जो बालक है उसके पास दुराशय हो ही नहीं सकता, वो क्रिएट ही नहीं कर सकता, सृजित ही नहीं कर सकता। दूसरा जो इंसैनिटी, जो पागल है, उसके पास भी मेंसरिया दुराशय होता नहीं, गिल्टी माइंड होता नहीं। तीसरा जो है इंटॉक्सिकेशन, यदि कोई व्यक्ति नशे में है तो उसके पास भी क्या नहीं होगा? उसके पास भी क्या नहीं होगा? मेंसरिया होगा ही नहीं। तो ये क्या कर दिया गया? एक्सक्यूजेबल बाय लॉ, इसे लॉ के द्वारा माफ कर दिया गया। एंड अगेन एक्सीडेंट, दुर्घटना, क्या बता दिया गया है? दुर्घटना में भी आपके पास क्या नहीं होता है? दुराशय होता ही नहीं। लॉ इसको क्या कर देता है? माफ कर देता है। अगेन आता हूं जस्टिफाइड बाय लॉ। अगेन कह रहा है कि तुम्हारा जो काम है वो जस्टिफाइड है। तुम्हारा इस परिस्थिति में रहते हुए जो काम किया है आपने क्या करा है? जस्टिफाइड है। और यहां पे हम मेंसरिया को कंसीडर नहीं करेंगे। अब कब बता रहा है कि आपका काम जस्टिफाइड बाय लॉ है? तो यहां पे जो काम बताया गया है वो जुडिशियल एक्ट है। इसका मतलब यदि किसी जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा या जज या कोर्ट के द्वारा कोई जुडिशियल एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। उसका जो कार्य होता है वो क्या होगा? जस्टिफाइड होगा। क्लियर हुआ? अगेन नेसेसिटी, आवश्यकता के आधार पर यदि आपने कोई कार्य किया है तो ये काम आपका जस्टिफाइड होगा यदि आप उस सेक्शंस को फुलफिल करोगे। तो यदि आपने दबाव में कोई कार्य किया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कोई भी कार्य जो करना है आपको कैसे करना है? आपकी इच्छा से करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था आपको कि फ्री विल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, क्रिमिनल लाइबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए फ्री विल होना चाहिए, फ्री डिजायर होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव, यू शुड नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर दैट। यदि मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो उसके लिए मैं लाइबल। और आपके यहां एक लैटिन मैगजीम है, अभी मैं सारे सेक्शंस को पढ़ूंगा, वहां पे ये बताया गया है इनवाइटो मी फैक्टर्स नॉन ईस्ट एक्टर्स। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य जो मेरी इच्छा से नहीं किया गया है, मेरी इच्छा के विरुद्ध है, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध करवाया गया है, वह कार्य मेरा नहीं है। मेरी बात आप समझ पाए? इसका मतलब जब दबाव में यदि आपसे कोई कार्य करवाया जा रहा है, ड्यूरेस का मतलब दबाव, कोएर्सन, फोर्स, यानी ऐसे आधार पर यदि आपसे कार्य करवाया जा रहा है तो ऐसा कार्य के लिए भी आप लायबल नहीं होंगे। कंडीशंस क्या है फिर मैं बताऊंगा। फिर कह रहा है कोई व्यक्ति जो है सहमति से कोई कार्य किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? सहमति से कार्य किया हुआ है तो कहा जाता है कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। ये दूसरा लैटिन मैगजीम आता है। क्या आता है? वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब वॉलेंटरली जो किसी इंजरी को बियर करता है, स्वेच्छा किसी हानि को सहन करने की सहमति देता है, उसे क्या नहीं होता है?
उसे नुकसान नहीं होता है, उससे हानि नहीं होती है, उसको क्षति नहीं होती है। मेरी बात आप समझ पाए? आप यदि सहमति से कह रहे हो कि ये कार्य करो और हमने वह कार्य कर दिया, तो जो ये कंडीशंस है वहां पे भी माफ कर दिया जाएगा उसे। बोलो वो कंडीशंस कौन सी है, वो हम पढ़ेंगे। फिर कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है कि ये कह रहा है कि भाई देखो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो तुम काम करोगे वो बात जस्टिफाइड है। क्या है? जस्टिफाइड है, क्योंकि स्टेट जो है ये व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को ऑथराइज करता है, इंडिविजुअल को ऑथराइज करता है। स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, आपके लिम्ब को प्रोटेक्ट करना, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जहां पे स्टेट फेल कर गया, जहां पे स्टेट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वहां पे वो आपको ऑथराइज कर रहा है बाय दिस लॉ कि आप क्या कर सकते हो, अपना डिफेंस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? डिफेंस कर सकते हो। डिफेंस कर सकते हो, पनिश नहीं कर सकते हो। तो ये जो राइट है वो डिफेंसिव राइट है। कैसा राइट है? ये प्यूनिटिव राइट नहीं है, दंड देने का अधिकार नहीं, ये डिफेंसिव राइट है। कैसा राइट है? डिफेंसिव राइट है। तो आप उतने फोर्स यूज करो जितने से सामने वाला व्यक्ति क्या कर जाए, रिट्रीट कर जाए, पीछे हट जाए, और आप अपने प्रॉपर्टी और अपने शरीर और दूसरे की शरीर और दूसरे की प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है। तो ये काम इसमें यदि आपने करा और किसी को कोई इंजरी कॉज हुई, तो ऐसी स्थिति में ये जस्टिफाइड होगा, उसके लिए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। हम इसके आगे जो